अब हम लोग करने वाले हैं लैब नंबर 3। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस एंड वेरिएंस। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि सिंगल स्ट्रेटिफाई की जगह हमारे पास स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं एक तरह से एक ग्रुप या फिर किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करने में पॉपुलेशन को, एक होल पॉपुलेशन है उसकी अगर हम लोग छोटी सी सैंपल निकालें और सैंपल को किसी बेसिस पे हम लोग इस करेक्टराइज करें या फिर उसकी क्लासेस बना दें, इसको एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा के अंदर हमारे पास इसके अंदर एस्टिमेशन के लिए दो ही जैसे एस्टिमेट करते हैं उस तरीके से एस्टिमेशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है वाई बार एस जो है सबके एस्टिमेशन होती हैं, मीन है, लेकिन ये सबकी एस्टिमेशन मीन है जितने भी स्ट्रेटा होंगे हमारे ग्रुप के अंदर। उसका फॉर्मूला जो है 1/n सम ऑफ आई से लेके एल तक एन आई वाई आई बार एस टी जो होता है इसके अंदर स्ट्रेटा होते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर कह सकते हैं इसको। और जो स्पेक्ट्रम सेटिस्फाई जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर किसी के। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अलग अलग हल स्ट्रेटिफाई को जो एल जो है इसको अगर मैं एल लिख दूँ तो उसको अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला जो है हम लोग इसी तरीके से होता है। इसका वेरिएंस इस तरीके से लास्ट वाला था 1/n, उसी तरीके से ये होगा। इसमें एन स्क्वायर एन माइनस एन डिवाइडेड बाय होल एन। उसके बाद इसका वेरिएंस हर किसी का अलग अलग वेरिएंस होगा, ठीक है, अलग अलग वेरिएंस है। अगर इसको फॉर्मूले का हल्का सॉल्व करें तो इससे ये कट जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/n का स्क्वायर सम ऑफ एन आई इज एन आई डिवाइडेड बाय एन एन, ये ब्रैकेट एस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई। ये इसका थोड़ा सा सोल्यूशन फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को जो है बॉन्ड एरर भी निकालना होता है। बॉन्ड एरर जो होता है सिमिलरली जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर या देखा था जो करा था, तो उसका वेरिएंस ऑफ वाई फर्स्ट इसका बॉन्ड एरर है। इसके अंदर आगे जाएंगे तो हम लोग आगे ये तो हमारा एस्टिमेशन निकला है, इसका हम लोग आगे जाके पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शन का। पॉपुलेशन जो हमने लास्ट टाइम पे एस्टिमेशन लगाई थी हमको याद है, वो जो होती है वाई कैप कहलाती है एस्टिमेटर, और उसका जो फॉर्मूला होता है वाई एस बार। ये हमने निकाल लिया, इस फॉर्मूले से एन डालेंगे तो हमारे पास वाई एस आ जाएगी। उसके बाद इसका वेरिएंस जो होता है वाई कैप कहलाएगा, वो होता है एन स्क्वायर वेरिएंस का वाई फर्स्ट। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ये सारा का सारा सोल्यूशन। अब एग्जाम्पल नंबर जो है 5.2 पे आते हैं, उसका डेटा बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.2, एग्जाम्पल नंबर 5.2 के अंदर देखते हैं तो हम लोग को दिया हुआ है कि एक सर्वे है जो कि 5.1 के अंदर कैरी आउट हुआ था, और उसकी जो है हम लोग को स्टेटम दिए हुए हैं। जैसे कि एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप के अंदर दो अलग अलग ए बी सी, एक टाउन ए है एक टाउन बी है और एक रूरल एरिया आई थिंक। उसके ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो कि 35 28 26 एक्सेट्रा। इसमें 27 4 7 8 15 21 सो एंड सो। अब इससे हम लोग को बोला है कि इसकी जो है स्पेक्ट्रम निकालो और ये बताओ। इसके अंदर दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम लोग को डेटा दिया हुआ होगा, डेटा बनाना पड़ेगा। अगर डेटा दिया हुआ हो तो हम लोग को जो है सीधा सीधा स्पेक्ट्रम दिया हुआ होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है एन, जो टोटल एन छोटे एन डेटा है, मैं डेटा पढ़ूँ उसका। Suppose there is a service plan carry out advising time interview where n is equals to 40। इसका मतलब है टोटल एन।
जो छोटा n है वो टोटल 40 है, उसको फिर हाउस होल्ड और उसमें डिवाइड कैसे किया हुआ है अलग अलग स्ट्रेटा में छोटे n को, जो कि n1 कहलाएगा इसके लिए। n1 आपको दिया हुआ है इसमें 20 ए के लिए, n2 दिया हुआ है 8 और n3 दिया हुआ है 12। उसके बाद दिया हुआ है रूरल एरिया का, वी विल डिस्कस रिक्वायर सैम्पल रैंडम सिलेक्टेड इंटरव्यू रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन एंड टाइम इन एस्टिमेट। बोला है कि इसको एस्टिमेट करो टोटल। अब इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले तो एन की वैल्यू दी हुई है, बड़े वाले एन की कितने पॉपुलेशन है टोटल 155 है n1 के लिए, ये n2 के लिए 62 है, n3 के लिए हमारे पास 93 है। ये हो गया टाउन ए, टाउन बी एंड सी या फिर रूरल एरिया। अब इसके अंदर हम लोग को बोला है कि ये बनाओ और इसको सॉल्व करने का बोला है कि हाउस होल्ड की हमारे को एस्टिमेशन एवरेज निकालनी है। एस्टिमेशन जब निकालेंगे, जब 3 स्टेटा दिए हैं तो हम लोग हमेशा वाई फर्स्ट निकालेंगे। और उसके बाद बोला है कि इसके अंदर हम लोग को ऑल हाउस होल्ड की निकालनी है, फिर इन बोथ एस्टीमेट बाउंड एरर भी लगाना है। बाउंड एरर निकालने के लिए हम लोग को VST चाहिए होगा ब्रैकेट में, तो हम लोग वो भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम लोग को जो है एक स्ट्रेटा दिया हुआ है जो कि हम लोग को आसानी से बना हुआ है, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन में आ सकता है। तो कॉलम के अंदर स्ट्रेटम 1 या फिर स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, इसमें हम लोग को n1 दिया हुआ है 20, n2 दिया हुआ है 8, n3 दिया हुआ है 12। इसको टोटल करेंगे तो ये 40 बनेगा। टोटल वाला n दिया हुआ है जो कि ऊपर था आई थिंक 155 62, ये दिया हुआ है n2 जो दिया हुआ है 62, n3 जो दिया हुआ है वो है 93। इसका टोटल जो है 310 बन रहा है। अब हम लोग इसकी जो है हम या फिर वाई कैप निकालेंगे। वाई कैप कैसे निकालेंगे, जितना भी जो डेटा दिया हुआ है इसके अंदर अलग अलग का, इसको हम लोग टोटल करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसके n से। इसका टोटल सम जो निकलेगा हर किसी का वो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, जो कि सम ऑफ वाई कहलाएगा। यहाँ पे है वो 678, सम ऑफ y2 वो है 201 एंड सम ऑफ y3 ये है 228। तो हम लोग को इसका y बार निकालना है, तो y बार कैसे निकलेगा 678 डिवाइडेड बाई 20। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी यही होगा और तीसरे वाले का भी यही होगा। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ उसकी जगह पे, जो कि आ रही है 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है y1 की वैल्यू इसको डिवाइड करने के बाद लिख देंगे, जो कि 33.9 आ रही है। इस वाली की y2 की वैल्यू जो कि आ रही है 25.125, y3 की वैल्यू जो कि आ रही है 19.00। अब ये हमारे पास डेटा तो बन गया। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बड़ा ही आसान है, जिस तरीके से लास्ट वाले हैं उसी तरीके से करने हैं। YST निकालेंगे। YST का मतलब है कि n सम ऑफ i टू l। l का मतलब आपको मैंने बताया है कि ये स्पेक्ट्रा है, तो ये 1 2 3 होंगे, सही है। अब इसके बाद इसकी ni yi इसकी जो बार है वो उसका फॉर्मूला है। अब हमें पता है ये ni yi बार तीनों का अलग अलग है, तो हम लोग जो है इसको स्पेक्ट्रा को अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, सही है। तो 1/n तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, जो कि 310 है। तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, बड़ा ब्रैकेट के अंदर पहले मैं छोटा ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। तो पहले वाले की वैल्यू है 155 n की वैल्यू, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 33.9 से। फिर मैं उसके बाद दूसरी वैल्यू लेता हूँ, उसको प्लस करूँगा, फिर मैं करूँगा 62 मल्टीप्लाई बाय 25.125, फिर मैं प्लस करूँगा। अब मैं करूँगा 228 मल्टीप्लाई बाय 19। अब मैं इसका टोटल जो वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगा। ये कैलकुलेटर से डाल के करूँगा। कैलकुलेटर से टोटल वैल्यू डालने के बाद मेरे पास आ रहा है 27.675। ये हमारा वाई फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है
इसका बाउंड एरर। अब बाउंड एरर निकालने के लिए तो हमें अगर मैं बाउंड एरर लिखूँ तो हमें जो है 2 अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई फर्स्ट चाहिए। अब जब वेरियंस चाहिए तो वाई फर्स्ट की वैल्यू आनी चाहिए हमको निकालना। वाई फर्स्ट के लिए हम लोग को फॉर्मूला जो था वो याद होना चाहिए, एन स्क्वायर सम ऑफ एन आई स्क्वायर अंडर रूट एन आई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन आई एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई। अब मैंने कहा था इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूले को, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर सम ऑफ एन आई, जो कि कितना हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। सम ऑफ एन आई हमें पता है 310 होता है, राइट। उसके बाद हम लोग जो है आगे करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट में एन आई माइनस एन आई एस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटा एन आई। अब हम लोग इसको 1 2 3 तीनों के लिए करना है, तो तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। पहला तो हम लोग 1/n को हम लोग छोड़ देते हैं अलग से, क्योंकि 1/310 का होल स्क्वायर है। अब हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है एन आई की, हर किसी की एन आई अलग अलग है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन आई के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। पहले जो है एन आई कितना था इसका, एन आई था 155, तो 155 मैंने लिख दिया ये वाला एन आई। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर हमें पता है कि एन आई की वैल्यू है 155 और पहले वाले की जो हमने वेरिएंस निकाली थी वो थी 20। उसको हमने डिवाइड किया एन आई 20 से, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो था उसका 25 पॉइंट, वो है 35 पॉइंट आई थिंक, नहीं 35 पॉइंट, वो है 35.358। अच्छा ये कहाँ से आया ये पूछेंगे, तो ये इस तरीके से हुआ है कि आपने जो टोटल वैल्यू थी यहाँ पे, जितने भी ये टोटल थे, इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे और स्टैंडर्ड दबा के, शिफ्ट दबा के, फुल दबा के 1 दबाएंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस निकालने के लिए, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जो कि 35.358 आएगी ये वाली। के बाद S2 आ जाएगी आपके पास आई थिंक 22 पॉइंट समथिंग, एंड वो मैं आगे बता दूंगा लाइन से वैल्यूज़, वो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। ये आ गया मेरे पास पहला। अब मैं इसको प्लस लगाऊंगा, फिर मैं दूसरे वाला पॉइंट लिखूंगा। अब मुझे पता है दूसरे वाले के अंदर जो है n था वो 62 है, तो मैं 62 को ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद में 8 डिवाइडेड बाय 6, नीचे भी 8 आएगा क्योंकि वैल्यू है। अब मैं इसका वेरिएंस जो है निकाल चुका हूँ, जो कि 232.441 आ रहा है। ये मेरे पास इसका वेरिएंस आ गया। अब मैं ये आ गया, मैंने n1 के लिए किया था या स्ट्रेटा 1 के लिए किया था, ये स्ट्रेटा 2 है। अब मैं स्ट्रेटा 3 निकालूंगा। स्ट्रेटा 3 जो है सेम तरीके से मैं निकालूंगा। इसका जो है 93 है, 93 माइनस 12 एंड देन इसका वेरिएंस जो है 87.636 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हमारे पास तीनों की वैल्यू। अब मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट ही सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास जो वाई एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.97। ये मैंने कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाला है। अब मुझे पता है बाउंड एरर मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अंडर रूट 1.97 जो कि मेरे यहाँ से आया, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ बाउंड एरर की डालने के बाद, तो ये हो जाएगी 2.80। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको बाउंड एरर को लिखूँगा कहते हैं, एस्टिमेशन को मैं लिखूँगा। वाई फर्स्ट का जो आया है वो है 27.675 प्लस माइनस का बाउंड एरर जो है वो ये आया है। तो मैं इसको टोटल आंसर ऐसे करके लिखूँगा। लेकिन अगर मेरे को इसके अंदर एस्टिमेशन, दूसरा जो उसका पार्ट है, पार्ट बी, जिसके अंदर ये बोल रहा है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन भी निकालो, ठीक है, प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोपोर्शन। टोटल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल प्रोपोर्शन के मुराद है कि टाउन ए, टाउन बी और टाउन सी के अंदर जितने बंदे हैं जो टीवी देख रहे हैं, उनके टोटल नंबर निकालने हैं। अब हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने फर्स्ट लैब में पढ़ा था, जो इसको हम लोग कहते हैं वाई कैप कहते हैं टोटल वाले को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वाई फर्स्ट हो जाएगा। मतलब अगर वाई कैप की वैल्यू है तो एन वाई हम लोग कहते थे, ऐसे करके होता था ये। तो इसी तरीके से ये रेफरेंस से बना हुआ है। दूसरा हम लोग इसके अंदर वेरिएंस
निकालना पड़ेगा, ये बाउंड एरर निकालना है। वेरिएंस हम लोग वाई कैप का निकालेंगे तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर के बाद वेरिएंस का वाई फर्स्ट ब्रैकेट वाला, ये उसी फॉर्मूले से निकला है वी ऑफ वाई का, जिसके अंदर हम लोग निकाल लेते एन स्क्वायर वी ऑफ वाई बार, ये वाला फॉर्मूले से निकला है। अब हमें बाउंड एरर हमें पता है, बाउंड एरर क्या होता है, वी वाई एस टी कैप। इसी फॉर्मूले को निकालते हुए हम लोग करते हैं, सबसे पहले वाई बार एस वाला करते हैं। हमें पता है एन की वैल्यू जो है वो 310 है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वाई फर्स्ट के जो कि है 27.675। इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 8579.25। ये टोटल लोग हैं जो ए बी सी के अंदर टीवी देखते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर बाउंड एरर भी लगाना है। तो बाउंड एरर के लिए हम लोग सबसे पहले वाई फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। वाई फर्स्ट की वैल्यू जो है हमारे पास एन स्क्वायर, जो कि आ गया 310 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ने इसकी जो वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी आई थिंक 1.97, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कुछ 18927.8। अब हमें पता है कि इसकी बाउंड एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड एरर इसकी वैल्यू का अंतर रख देंगे, जो ये वाली वैल्यू है 70.8 वाली, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 870.10 ये आ गई। अब हमें पता है कि टोटल बाउंड एरर, टोटल लोग जो देखते हैं, टोटल पीपल वॉच टीवी इन ए बी सी, ये टोटल का आ गया। पहले हमने सिंगल सिंगल का निकाला, ये टोटल सिंगल सिंगल से हमने टोटल का निकाला। अब हम लोग टोटल से टोटल बाउंड एरर लिख लें ए बी सी के अंदर कितने हैं। वो उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि ए के अंदर कितने निकाल सकते हैं, बी के अंदर एवरेज कितने हैं, सी के अंदर एवरेज कितने हैं, सही है। तो इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग इस वाली वैल्यू को जो कि है 8579.25 फिर प्लस माइनस इस वाली वैल्यू को लिख देंगे जो कि आ गई है 870.10। ये हमारे पास टोटल एस्टिमेट हो जाएगी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की, जो कि है 5.11। अब इसमें जो है हम लोग को लास्ट क्लास में, लास्ट फर्स्ट वाले में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जब हम लोग निकालते थे, याद आया उससे कुछ प्रोपोर्शन से पी फर्स्ट, पी वाली वैल्यू, पी वा कैप वाली वैल्यू निकालते थे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन फर्स्ट का है तो पी फर्स्ट आ जाएगा, ये सिस्टम में सबका है, स्टेट्रा का है तो पी फर्स्ट का मतलब है कि स्टेट्रा, एस टी का मतलब मैंने आपको बताया था स्टेट्रा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले ज़रा देख लेते हैं पी फर्स्ट के स्टेट्रा की, जो कि है 1/, सिमिलर ही है उसकी तरह, लेकिन बस में फ़र्क ये है एन आई और पी आई होता है इसमें, जो कि हम लोग को लिखा अलग अलग होता है सबका। उसके बाद जो है वेरिएंस का हमको पता है, पी फर्स्ट कैसे लिख लेगा, जो कि होता है 1/n का स्क्वायर, सम ऑफ एन आई स्क्वायर अंडर रूट एन आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाई एन आई। उसके बाद स्क्वायर, जो एस स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने सारे की सारी जगह पे पी एन क्यू डालना है, पी आई क्यू आई डिवाइडेड बाई n-1। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, सही है। तो अब हमें एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर वही स्टेट्रा वाला जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्टेट्रा 1 2 3 ST2 स्टेट्रा 1 2 3। और इसमें बोल रहा है सैम्पल साइज जो है n, जो कि है 28 और 12, ये कितना था 40 था आई थिंक, राइट, 28 12 40 हो रहा है। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जो है इसने अब हम लोग को बता दिए हैं 24। और हमने पी आई प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग जो है 16/20 की जगह 0.8, दूसरे वाले को भी ऐसे करेंगे 0.25, तीसरे वाले को 0.5, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1.55 आ रही है। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस वजह से आ रही है, हमारे पास 3 अलग अलग सैंपल हैं। अगर 3 अलग अलग सैंपल की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो वो ज़्यादा आ सकती है, लेकिन सिंगल सैंपल के अंदर से प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो एक जैसी आती है। अब हमें इसके अंदर निकालना है तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलो सॉल्व लिखते हैं, और सॉल्व जब करने बैठेंगे हम लोग तो इसके अंदर हमें पी फर्स्ट की वैल्यू चाहिए। पी फर्स्ट की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि है एन आई और एल, एन आई और पी आई।
हमें पता है कि पी जो है आई जो है 3 है, तो 3 के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। 1/n मैंने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के अंदर मैंने n की वैल्यू पहले लिख देते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास आ रही है 310, राइट। 310 कैसे आ रही थी? पिछला वाला हमने सैंपल जो है ऊपर वाला 310 वही वाला लिया है। अब हम 310 के अंदर पहला वाला सेम टू सेम वही तरीका है, बस के अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5। पहले वाली की ये देखो 0.5 आ रही है। प्लस लगाया, फिर मैंने इसके अंदर 62 और 0.25। तीसरे वाले के लिए मैंने इसके अंदर लगाया है 93 और 0.25। अगर मैं इसके अंदर n लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n, यहाँ पे मैं n लिख रहा हूँ। इसका n था 155 जो पीछे वाले से आया है, इसका 62, इसका 93। डेटा क्या दिया हुआ होगा जब भी मैं n डालना हूँ उसके अंदर। ठीक है, टोटल आंसर निकालूंगा तो उसका जो आ रहा है 0.6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी पी फर्स्ट की आ गई जो कि खिलाऊँगा। अब मैं क्यू फर्स्ट निकालना है, कैसे निकालूंगा? 1 माइनस पी फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू फर्स्ट, जो कि आ जाएगा 0.4, है ना। ये निकाल लेना ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वी पी फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। वी पी फर्स्ट की वैल्यू क्यों निकालना है हम लोग को? बाउंड एरर निकालना है। बाउंड एरर निकालने के लिए हम लोग को ये निकालना ज़रूरी है। अब हमें पता है एन आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाई एन आई इंटर रूट पी आई क्यू आई एंड एन माइनस 1। सही है, ये एन आई माइनस 1 होगा क्योंकि एन आई के ऊपर हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले वाले के लिए करते हैं, फर्स्ट सेट्रा के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 155 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, चलिए मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ अभी। सही है, और हम लोग जो है एक काम करते हैं, इसके साथ हम लोग जो है ना, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले एन से देखो एन कट रहा है, तो हम लोग इसको लिखते हैं सम ऑफ एन आई, सम ऑफ एन आई के आसान सा और ज़्यादा कर लेते हैं एन आई, फिर ब्रैकेट में एन आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, और इसको पी आई क्यू आई सब मल्टीप्लाई में था ऊपर। ये इसका फॉर्मूला नया बना दिया जो कि आसान सा है। अब मैं फर्स्ट के लिए निकालूंगा, तो फर्स्ट के लिए क्या लिख लेगा? ये हमारे पास ये 310 जो है इसके आगे लगेगा, लेकिन मैं लगाया नहीं क्योंकि 1/310 है। अगर मैं लगा दूँ तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा। पहले फर्स्ट वाले का निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे वो हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट, मीडिया बड़ा वाला ब्रैकेट। एन आई कितना था हमारे पास? हमारे पास था 155। ये वाला एन आई कितना था जो नीचे जो था हमारे पास, जो कि था एन आई जो था हमारे पास 155 था, आई थिंक, यस 155 माइनस एन 20 था डिवाइडेड बाय, जो कि हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 1, और यहाँ पे पी एन क्यूब 0.8 है तो 0.2 हो जाएगा। अब मैंने पी एन क्यूब क्यों निकाला है, यहाँ पे अगर मैं क्यू आई निकालूँ तो इसका 0.2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा, इसका कितना 0.5 हो जाएगा। सही है, ये 1 माइनस क्यू करके निकाले हैं मैंने हर किसी को। अब ये इस तरीके से लिख लेगा। अब हमने जो है दूसरे अंदर अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले का निकालेंगे, तो सेकंड होगा। सेकंड वाले का कैसा है? 62 के बाद 62 माइनस 8 डिवाइडेड में क्या आएगा इसके, जो आ जाएगा 8 माइनस 1, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो है 0.25 मल्टीप्लाई 0.75। ये हमारा दूसरा वाला आ गया। सही है, अब हम लोग थर्ड वाले का निकालते हैं। जो थर्ड वाले का है वो था हमारे पास 93 माइनस 12, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 0.5 टाइम्स 0.5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1। ये हमारा तीसरे वाले का आ गया। अब तीनों को प्लस करना होता है साथ में, तो मैंने इसको प्लस कर लूँगा कैलकुलेटर में डाल के, या फिर अलग अलग इसके आंसर निकाल लूँगा। सही है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं 1/310 का स्क्वायर, जो कि मैंने ऊपर से यहाँ से आया है फॉर्मूले से, और फिर तीनों का जो प्लस की वैल्यू है ये फर्स्ट वाले की, ये प्लस सेकंड वाले की, ये प्लस थर्ड वाले की वैल्यू में डाल के पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो वाई फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी वेरिएंस की, वो मेरे पास आ रही है 0.0045। ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन मेरे को इसके अंदर बाउंड एरर निकालना है, तो मुझे पता है बाउंड एरर जो होता है वो होता है वी पी फर्स्ट इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, जो 2 की वैल्यू है उसको मैं डाल दूँगा 0.0045, तो मेरे पास 0.134 इसका बाउंड एरर आ जाएगा।
अब मैं इसकी टोटल वैल्यू कैसे लिखूँगा? टोटल वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, ये बोल रहे हैं एस्टिमेट द, ये देखें यहाँ पे जो है अगर मैं देखूँ ये लिखा हुआ है एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड एक्स बाउंड टू एरर ऑफ एस्टिमेशन। सही है। अब मैं लिख दूँगा द टोटल प्रोपोर्शन फॉर हाउस होल्ड इस, पहले मैं वाई फर्स्ट की वैल्यू लिखूँगा जो कि मेरे पास कितनी आई थी 0.6, तो हम लोग प्लस माइनस का 0.134, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5.6 देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर हम लोग को कुछ ट्रैक दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखें ये ट्रैक दिए हुए हैं जिसके अंदर बोल रहे हैं कि एक एवरेज एस्टिमेट एवरेज निकालें, जिसके अंदर हम लोग जो है प्रोपोर्शन बना obtain is reading comprehensive exam of 6th grade student एंड सो। इस पर मैंने बोला है कि पहला वाला ट्रैक ग्रेड जो 55 स्टूडेंट का है इस ट्रैक 1। अब इसमें जो है इनने क्या लिखा हुआ है 55 स्टूडेंट का ट्रैक 1 है, 55 स्टूडेंट ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 65 ट्रैक 3 टोटल दिए हुए हैं। टोटल रैंडम सैंपल का जो है वो 50 स्टूडेंट इन प्रोपोर्शन एलोकेशन इज यूज। अब वो बोल रहा है कि N1 जो है वो 14 है, N2 जो है वो 20 है और N3 जो है 16 है, जिसके वजह से इन लोगों ने डेटा बनाया हुआ है। सही है भाई। तो फिर विद अब ये पूछा गया है रिजल्ट शो द एस्टिमेट द एवरेज स्कोर ऑफ 6th ग्रेड एंड प्लेस अ बाउंड एरर ऑन द एस्टिमेशन। इसके अंदर एस्टिमेट करना है और बाउंड एरर लगाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम लोग को जो है ना एस्टिमेट और प्रोपोर्शन बनाना है। अब मिसने ये कहा था कि इसके अंदर जो है ना हम लोग को अपनी तरफ से करने का कहा था। मिसने कहा था कि अगर आपके पास सैंपल एलोकेशन जो है नहीं हो, और एक जो है मिसने कहा था कि आप ऐसा कर लें जिसके अंदर आप लोग को सैंपल एलोकेशन बनाए के दिए हुए हों। सही है। तो हम लोग जो है पहला ऐसा करते हैं जिसके अंदर हम लोग के पास सैंपल एलोकेशन नहीं बनाए हुए होते। सही है। तो इसके अंदर तो आसान ही है, N1 N2 N3 दिया हुआ है, अगर हम लोग उससे निकालेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक नया सैंपल बनाते हैं जिसके अंदर n जो है 15 होना चाहिए। अगर टोटल n 15 है तो N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए जो हम लोग को नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग जो है दो एलोकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एलोकेशन मेथड है जो कि हम लोग प्रोपोर्शन एलोकेशन है। सही है, प्रोपोर्शन एलोकेशन। और दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है नीमेंस एलोकेशन। सही है। अब प्रोपोर्शन और नीमेंस एलोकेशन जो होता है दो अलग अलग मेथड हैं, लेकिन मैंने मोस्टली जो है प्रोपोर्शन एलोकेशन मेथड मिसने करवाया था, नीमेंस को मिसने हुआ था, ज़रूरत नहीं है करने के लिए, तो हम लोग प्रोपोर्शन एलोकेशन मेथड ही कर लेते हैं। लेकिन बता दूंगा नीमेंस कैसे होता है। अगर हम लोग प्रोपोर्शन एलोकेशन की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो NH या फिर NI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI कहलाता है। लेकिन उसमें फिर जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन डालते हैं तो NI डिवाइडेड बाय N और ये मल्टीप्लाई बाय छोटा n आता है। अब मैं इसका जो है एलोकेशन निकालता हूँ। अगर मैं N1 के लिए निकाल रहा हूँ, सही है, मैं N1 के लिए निकालते हुए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा NI जो है हमारे पास हमको देखो दिया हुआ होगा सबके अंदर NI N2 N3। हमने यहाँ पे जो है आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा। यस, अगर मैं इसकी टोटल पॉपुलेशन गिनूँ जो कि यहाँ पे देखें ये है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, सॉरी 8 है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, पहले वाले की 16 है टोटल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी 20 है, इसकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18, राइट। नहीं, इसकी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 है, तो 8 टाइम 2 16। तो हमारे पास N1 कितना हो गया 16। हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास NI जो है या फिर बड़ा वाला N जो है N1 हमारे पास 16 है, N2 है हमारे पास 20 और N3 है हमारे पास 16।
ये इससे निकला हुआ है, सही है। अब हमको n1 चाहिए, ni निकालना है, तो n1 की वैल्यू हमारे पास 16 है, डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 को अब हम लोग प्लस करेंगे, टोटल 52 बन रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ni, हम लोग कितना सैम्पल था 15 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आ रही है 4.6, तो हम लोग उसको 5 कंसिडर कर लेंगे, सही है। पहली हमारे पास वैल्यू 5 हो गई। अब n1 की तो निकल गई 5, तो n3 की जो है वो भी 5 आएगी, जो सेम वैल्यू है। हम लोग n2 की निकालते हैं, n2 की क्या थी वैल्यू, और बस ऊपर लगाएंगे 20 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल्स टू 5.7। अब हमने देखना है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन हमारे टोटल n कितना 15 था, तो 10 तो गुजर चुका है, तो हम लोग इसको भी 5 लेंगे, क्योंकि n1 प्लस n2 प्लस n3 n के इक्वल होना चाहिए, और n हमारे पास 15 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ऐसे करके हम लोग निकल सकती है ये वैल्यू। अब हम लोग नेम एंड एलोकेशन मेथड करते हैं कि उससे कैसे होता है, क्या होता है। अब नेम एंड एलोकेशन मेथड का जो है उसी तरीके से फॉर्मूला है, एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, शुरू तो ऐसे ही होता है कि उसमें क्या होता है, एन आई इज इक्वल टू लगता है तो एन आई डिवाइडेड में सम ऑफ एन आई और एस आई स्टैंडर्ड डेविएशन का सम होता है, जिसमें एस आई मल्टीप्लाई बाय एन जो है जोड़ दिया था। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर तो हमें तो पता है ये कैसे लिख लेगा, और एस आई निकालना है। एस आई का मतलब क्या है कि हम लोग ने इन सबको कैलकुलेटर में डालना है, जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ट्रैक वन की, उसके बाद हम लोग जो है शिफ्ट दबा के फोल्ड दबा के वन दबाएंगे, तो हम बस वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो एस आई की वैल्यू, एस टू की वैल्यू, एस थ्री की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस वन की वैल्यू जो कि हमारे पास आ रही है 91.7, एस टू की वैल्यू जो कि आ रही है 130.7, और एस थ्री की वैल्यू जो है 398.7। यहाँ पर तीन वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलोकेशन मेथड चालू करेंगे। वन वाले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वन की वैल्यू जो कि है 16, फिर डिवाइड करेंगे। हम लोग को एक काम करना पड़ेगा इसके अंदर पहले, जो कि है ये चीज़, ये कैसे निकली है, ये हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, सम ऑफ एन आई और एस आई। इसका मतलब है कि एन आई जो है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई करना है उसको 91.7, फिर प्लस लगानी है, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 130.7, फिर प्लस लगानी है 16 मल्टीप्लाई बाय 398.7। इसका टोटल जो सम आएगा वो कुछ आ रहा है 104604, सही है। अब हमें जब ये निकाल लिया हमने, तो हमको जो है नेक्स्ट चीज़ पे जाना है, जो कि हमारे पास n1 है। n1 हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, हमको पता है कि एन आई या फिर n1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन आई और एस आई मल्टीप्लाई बाय एस आई मल्टीप्लाई बाय एन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 91.7 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 104604। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो अराउंड 2 आ रही है। सिमिलरली n2 के लिए इसकी वैल्यू आएगी 4, और n3 के लिए 9। ये हमारे पास तीन वैल्यू अलग अलग आ गई। अब हम लोग इसका चार्ट बना सकते हैं और उसके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, जो कि हमारे लास्ट टाइम भी बनाया था। 1 2 3 स्ट्रेटा 1 स्ट्रेटा 2 स्ट्रेटा 3। स्ट्रेटा 1 के लिए हमारे पास n कितना आया है, जो कि हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, करना भी दोनों तरीके से। एक 5, एक में 2 आया था, ऊपर वाले में 5 आया था n1। इसमें जो है आया है 4, और उसमें भी आया था 5, उसमें आया है 9, और उसमें आया था 5। सम ऑफ वाई आई दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि वो 381 है, चाहे ये वाला लें चाहे ये वाला लें। इसके बाद सम ऑफ वाई टू जो है हमारे पास 349 है, सम ऑफ वाई थ्री जो है हमारे पास 196 है। अब वाई बार जो है इसका दोनों का अलग अलग लेगा, क्योंकि वाई बार पहले वाले का आ जाएगा तो 190.2 आ जाएगा, और दूसरे की तरफ अगर हम लोग करेंगे 5 से डिवाइड तो आ जाएगा 76.2। एस वेरियंस जो है 91.7 सेम रहेगा, और बाकी तो आई थिंक यस सिमिलरली इसके अंदर भी यही होगा। एन की वैल्यू लिखना भूल गया, n1 जो है हमारे पास टोटल n जो है वो हो गया 16। अब हम लोग इसके अंदर n2 की वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारे पास आ गई है 20, n3 की वैल्यू जो है हमारे पास 16 है। हम लोग जो है एस आई की वैल्यू लिख देंगे, एस आई की वैल्यू है 130.7। उसके बाद एस थ्री की वैल्यू है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 980.7।
वाई बार दोनों के लिए अलग अलग होगा। पहले वाले की वाई बार आ रही है दूसरे वाले के अंदर, जो जिसके अंदर ये वाला है, इसकी वाई बार जो हमारे पास आ रही है वो 87.25 है, और इसकी वाई बार जो आ रही है वो आ रही है 21.78। लेकिन जो 5 वाले के साथ है उसकी वाई बार अलग आ रही है, जो कि आ रही है 69.8, और इसकी आ रही है 39.2। ये हमारे पास पूरी क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। अब हम लोग को दो तरीके से इसको सॉल्व करना है, एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन और एस्टिमेशन ऑफ मीन के ज़रिए। सेम टू सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम लोग वाई फर्स्ट निकालेंगे, जो कि 1/n होगा, सम ऑफ आई एल सम ऑफ एन आई वाई बार। ये हम लोग 5 के लिए भी निकालेंगे, n के लिए और n 2 के लिए भी निकालेंगे। सही है। तो इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, दूसरे वाले के बाउंड एरर लगा के आंसर निकालना है, और ये क्वेश्चन लैब हमारे पे सॉल्व हो जाएगी। दोनों के लिए करना है, डेटा आपको दिया हुआ है, ये आप दोनों प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लें।